हमेशा विक्टिम और ये विक्टिम की फैमिली का जो वर्षन है उसी को सर्वमान्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करें। हमसे शादी करो तो हम लोगों ने इन लोगों ने शुभ होकर के उसी चुन्नी से उसका गला कस दिया, उठा के ले गए हैं द्वारे पर। फांसी की सजा हो चाहिए। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर ज़ाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हाल ही में एनसीआरबी ने आपराधिक आंकड़े साझा किए, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने यह बताने का प्रयास किया कि प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लखीमपुर खीरी में बुधवार को 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी जुनैद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसे पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी पीड़ित बहनों को पहले से ही जानते थे। उठा के ले गए हैं द्वारे पर से। अच्छा। वो लौंडा जो है वो जो सुनील के नाम, वो हमारे घर में एक चक्कर पेल चुका रहा, तो हमारे घर आ गए रहे तो तुरंत दीवार फांदी भाजी का वाला। इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए। लखीमपुर खीरी एसपी संजीव सुमन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग तरह से अपराध में शामिल कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के रूप में हुई है। आरोपी जुनैद को एक मुठभेड़ में पकड़ा गया है, जहां उसके पैर में गोली लगी थी। इस बयान में बताया गया है कि छोटू के अलावा सभी लड़के लखीमपुर खीरी के अलावा लालपुर गांव के रहने वाले थे। एक्यूज का ये कहना है कि उन लोगों ने ये बात कही कि हमसे शादी करो तो हम लोगों ने इन लोगों ने शुभ होकर के उसी चुन्नी से उसका गला कस दिया। 6 के 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं हमारे, और सभी को हम लोग जेल भेज रहे हैं। कल एक घटना घटित हुई थी थाना निगासन क्षेत्र में। तत्काल मौके पे उच्च अधिकारियों द्वारा पहुंच करके मौका मुआयना किया गया, सभी प्राथमिक विवेचना की गई, उसके बाद FIR प्राप्त की गई। परिवारीजनों ने जो FIR दी है उसमें एक व्यक्ति छोटे सन ऑफ चेतराम गौतम को नामजद किया गया है और 3 और लोगों को जो है इसमें अज्ञात लोगों को उन्होंने नामजद किया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको उठाया गया, छोटे सन ऑफ चेतराम को, उनसे बातचीत की गई, उससे पूरा घटनाक्रम की जानकारी मिली। इसमें 3 और लड़कों के नाम प्रकाश में आए, जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीजुल रहमान उर्फ मजिलके सन ऑफ अजीजुर रहमान। इन सभी लोगों को एक एक करके हमने अरेस्ट करना शुरू किया। इन सभी लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई। लास्ट सबसे आखिर में जुनैद अरेस्ट हुआ है अभी लगभग आधे घंटे पहले, बाद मुठभेड़। सभी लोगों से उससे वो जो घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की गई है। यहाँ पे पूर्ण घटनाक्रम उनसे पूछा गया। इस व्यक्ति ने ये चेतराम गौतम ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था इन लड़कों को इस लड़कियों से। इनकी मित्रता थी मात्र। उसके बाद इन लोगों ने कल बहला फुसला के इन लड़कियों को लेके गए हैं गन्ने के खेत में। वहाँ इनके साथ इन लोगों ने इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए हैं। फिर लड़कियों ने उनसे ज़िद की है शादी करने की। इससे शुभ होकर के ये देखिए, ये जो भी मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये ब्रीफिंग बेस्ड अपॉन कन्फेशंस ऑफ द एक्यूज्ड है। एक्यूज़ का ये कहना है कि उन लोगों ने ये बात कही कि हमसे शादी करो तो हम लोगों ने इन लोगों ने शुभ होकर के उसी चुन्नी से उसका गला कस दिया। उसके बाद इन लोगों ने 2 और व्यक्तियों को बुलाया है मौके पे, करीमुद्दीन उर्फ DD सन ऑफ कलीमुद्दीन और आरिफ उर्फ छोटे। ये दोनों लोग भी वहाँ मौके पे आए। इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से उस बॉडी को उठा के वहाँ पेड़ पे टांगा है। लखीमपुर खीरी कांड के खुलासे के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना के बाद से ही सरकार की नजर बनी हुई है। सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो
प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 24।